नमस्कार। एस्ट्रोवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है वो है लक, नसीब, डेस्टिनी कह लो या फिर आप कह सकते हो कि मेरा जो है ना भाग्य कैसा होगा। ये मेरा भाग्य क्यों काम नहीं कर रहा है? मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ ये क्यों ऐसे फेल हो जा रहा है? मैं नज़दीक पहुँचते-पहुँचते जो है ना पीछे आ जा रहा हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये लक के ऊपर डिपेंड है कि आपका लक कितना स्ट्रॉन्ग है। ये देखो, इसको ना 2 तरीकों से आप दे सकते हो। या तो एस्ट्रोलॉजिकल वे में मैं बता दूँ कि इसको किस तरह से देखा जाता है, या फिर ये अपने आप में ही समझ लीजिए कि ये डेस्टिनी एक्चुअली है क्या, ये नसीब एक्चुअली है क्या। तो इसको ना समझाने के लिए मैं आपको ना एक कहानी बताता हूँ, जो मेरे क्लाइंट हैं और उनके साथ ये घटना घटी। तो जब वो फर्स्ट टाइम मुझसे मिले थे, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि मेरी शादी कब होगी? मुझे तो ये पता था कि इनकी शादी होगी। ये सारी जब उन्होंने क्वेश्चन करी कि मेरी मैरिज कब होगी, और बहुत सारे क्वेश्चन्स थे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही उनका यही था कि मेरी शादी कब होगी? मैंने उनके सारे क्वेश्चन्स का आंसर दिया, लेकिन ये शादी वाली बात जो है उसको मैंने होल्ड कर ली। यानी कि मैंने कहा कि उसके लिए आप थोड़ा-सा समय लीजिए, आपका अभी समय नहीं आया है। जब कभी भी वो मिलते थे, तो मुझसे उनका यही क्वेश्चन आता था कि मेरी शादी कब होगी? हर रोज़ जभी भी वो मिलते थे। एक दिन ऐसा हुआ, अपने बाइक से वो ऑफ़िस जाते हुए उनको उनका जो है ना एक्सीडेंट हो गया। तो जिस दिन उनकी एक्सीडेंट हुई उस दिन मैं गया वहाँ पर और विज़िट करी और उनसे पूछा। जैसे मैं उनके पास पहुँचकर कुछ क्वेश्चन करता तो उनका सबसे पहला मेरे तरफ यही क्वेश्चन था, यही उनका यही जवाब आया कि मेरा नसीब खराब है। कुछ न कुछ जो है ना ऐसी घटनाएँ घटती है जो मुझे बहुत ज़्यादा हार्म करती है, मुझे परेशान करती है। आज देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाथ-पैर टूट गए। इससे बड़ा नसीब तो किसी का भी खराब नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्टली वो अपने नसीब को जो है ना कोस रहे थे कि ये जो है ना उसके वजह से ही हुई है। लेकिन मेरे मन में तो एक था कि चलो ये चीज़ें हुई कुछ अच्छे के लिए होती है। जो भी चीज़ें हमारे ज़िंदगी में घटती है उससे एक कुछ न कुछ अच्छा होने को होता है। हमारी लाइफ़ में जो भी चीज़ें घटती है उसका परिणाम आपको अच्छाई की तरफ लेके जाता है, ना कि बुराई की तरफ। तो इनके साथ जो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद उनका ना विथिन 2 मंथ्स के अंदर शादी हो गई। उन्होंने मुझे इन्विटेशन कार्ड भी भेजा और जब इन्विटेशन कार्ड मिला, जब मैं उनसे शादी के बाद एक कंसल्ट हुई, बात हुई, तब उन्होंने कहा कि आपको ये पता होगा कि मेरी मैरिज आफ्टर एक्सीडेंट है। मैंने कहा हाँ, मुझे पता था। अगर मान लो कि अब इसमें देखो ना, इसमें एक जो ना घटनाएँ किस तरह से जुड़ी हुई हैं उनकी लाइफ़ के साथ। अगर मैं उस वक़्त कह देता कि नहीं, आपकी जो लाइफ़ पार्टनर आने वाली है, आपके एक्सीडेंट के बाद आएगी। यानी कि आपका जब एक्सीडेंट होगा तभी आपकी शादी होगी। अगर मैं इस तरह से उनको अगर कहता, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक्सीडेंट टल जाता? नहीं, एक्सीडेंट तो नहीं टलता, बट हाँ, वो कहीं न कहीं अपने मन में जो है ना उस चीज़ को रख लेते और वो सारी चीज़ों को जो है ना बहुत सावधानी से का बाइक चलाना या बहुत उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो होके ही रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन ये किस तरह से कब घटेगी, अच्छाई होगी या बुराई होगी, इसके साथ जो है ना नसीब जुड़ा हुआ था, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एक्चुअली ये नसीब है क्या? देखिए, नसीब कुछ नहीं है, नसीब एक हवा है। यानी कि आप कह सकते हो ज़िंदगी का एक फ़ोर्स है। ज़िंदगी में चलने वाली एक ताकत है, जो आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाती है। ठीक उसी तरह से जैसे आप बोट चलाते हो या जो मछुआरे होते हैं, वो हवा के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये विंड के ऊपर डिपेंड होते हैं कि उनका विंड किस तरफ चल रहा है, उसका बोट ठीक उसके अपोज़िट चले। क्योंकि वो अगर हवा नहीं है, तो वो मान लेते हैं कि आज मेरा नसीब अच्छा नहीं है, हवा ही नहीं चल रहा है, तो हम मछुआरे का क्या होगा? तो ये जो हवा है ना, ठीक उसी तरह से है जब आप एक बोट को लेकर पानी में उतरते हो, बिना हवा का वो बोट भी काम नहीं करेगा। तो वो नसीब हमारी लाइफ में भी ठीक उसी तरह से है, बिना नसीब के हम कोई काम नहीं करते हैं। चाहे वो नसीब आपको अच्छाई की तरफ लेके जाए, चाहे वो नसीब आपको बुराई की तरफ लेके जाए। तो नसीब को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें, उसको इम्प्रूव कैसे करें? आज का मेरा यही टॉपिक है। तो देखिए, नसीब को इम्प्रूव करने के लिए आपको 3 चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। पहली, कि आप खुद यानी कि आपकी बॉडी, आपका शरीर किस तरह का है। दूसरी, आपकी सोच किस तरह की है, आप क्या सोचते हैं। तीसरी,
आपकी ऊर्जा कितनी है उस चीज को करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए जो आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, या कोई भी जो भी लाइफ आपकी है। तो यहाँ पे ना ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकल वे में अगर मैं जोड़ूं, तो आपका फर्स्ट, थर्ड एंड नाइन्थ हाउस, यानी कि पहला, तीसरा और नौवां घर, जो ये तीनों चीजों को लेकर चलता है। मान लीजिए कि आप जो है ना शारीरिक रूप से उतने प्रबल नहीं है जो इस कार्य को कर सके, तो आपका पहला घर यानी कि आपका शरीर ही उतना प्रबल नहीं है जो आपको नसीब, यानी कि आपका ऑलरेडी जो लिखा जा चुका है उसको आप भोग सकें। आपकी सोच ही उतनी अच्छी नहीं है। मान लीजिए कि आपका नसीब एक जगह पर अच्छा होने वाला है, किसी ने आपको आके एडवाइस दी कि भाई आप जाओ वहां पे देखो, ये आपको यहाँ पे ये जॉब अच्छी लगेगी, आप कर लेना। लेकिन आप नहीं जाओगे क्योंकि आप उस आदमी की सोच पे ही विश्वास नहीं है, आपका विश्वास ही नहीं है किसी के ऊपर। थर्ड हाउस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है कि आइडियाज का है, सोच है ना, ये सारी चीजें। अब नौवें घर को, अब मैंने और तीसरी पॉइंट क्या कही, एनर्जी, यानी कि नाइन्थ हाउस क्या है, हमारी एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है। आप मंदिर जाते हो, आपकी एक एनर्जी जो है ना एक्सचेंज होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। जहाँ पे भी आप जब जब कहीं पे भी ट्रैवल करोगे, आपकी एनर्जी जो है ना हमेशा देखोगे फ्लक्चुएट होती रहेगी। मंदिर जाते हो तो पॉजिटिव फ्लक्चुएट ज्यादा होगा, कहीं आप शमशान घाट जाओ या जहाँ पे भी नेगेटिव एनर्जी से वहां पे जाओ तो आपकी एनर्जी हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये जो तीन हाउसेस है ना एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट में, एस्ट्रोलॉजिकल वे में अगर मैं कहूँ, तो ये जो तीन हाउसेस हैं, एक, तीन और नौ, ये तीन ही हाउस आपके नसीब को चलाती हैं। ठीक है, ये नसीब आपको चलाती हैं, ये तीन हाउस आपको चलाएंगे आपके नसीब किस तरह से है। लेकिन इस भाग्य का बदलना या आपके नसीब को इम्प्रूव करना, ये तीनों के पास नहीं है। ये तीनों के अलावा और एक हाउस है, जो है एट्थ हाउस, जो है आठवां घर। अगर आपको पता हो कि आठवें घर से क्या हो, आठवें घर की कारक तत्व यानी कि सिग्निफिकेशंस को अगर आप जानो, तो आठवां घर जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशंस का। आप किस तरह से जो है ना ट्रांसफॉर्म होते हो। अब ये देखो, मैंने तो आपको एक कहानी सुनाई थी जो मेरे क्लाइंट की थी। इसमें आपको क्या कहा था कि उसकी जो मैरिज थी वो आफ्टर एक्सीडेंट होगी। तो जैसे ही उसकी एक्सीडेंट हुई, उसके साथ ही साथ उसका मैरिज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि आठवां घर एक्सीडेंट का है, आठवां घर सडन चेंज का है, आठवां घर रिस्क टेकर का है। जैसे ही उसकी एक्सीडेंट हुई, उसका आठवां घर जागृत हुआ। जागृत में क्या हुआ, उसका बॉडी ट्रांसफॉर्म हुआ, वो अपने आप को बदला, उसकी सोच बदली। जैसे ही उसकी ये सारी चीजें बदलने लगी, उसकी एनर्जी जो है ना बदल गई। जैसे ही उसकी एनर्जी बदली, ट्रांसफॉर्म हुआ, सीधा वो नाइन्थ हाउस में चला गया। यानी कि अब देखो यहाँ नाइन्थ हाउस हमारा क्या है, नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य है, नाइन्थ हाउस हमारा लक है। नाइन्थ हाउस से ही हम अपने सारी जो है ना एनर्जीज को बदलते हैं, यानी कि अपने शरीर के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब वो नाइन्थ हाउस आपका डिपेंड करता है कि कहाँ पे आया हुआ है। 6, 8, 12 में आया हुआ है तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव बदल रही है। अगर एक से लेके और कहीं भी हाउसेस में बैठे, 6, 8, 12 को छोड़ दो, तो पॉजिटिव हो रहा है। तो ये जो प्लैनेट्स है ना, ये जो हाउसेस हैं, ये हाउसेस ही हैं जो हमें ट्रांसफॉर्म करती है और हमारे लक को मजबूत करती है ना। तो इसीलिए जो है ना आठवां घर दिया गया है। अब आठवां घर आपका गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है, सडन चेंजेस हो सकती है, एक्सीडेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सारी चीजें आठवें घर के पास दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि इसी के साथ ही आपका नसीब जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि अब देखो जहां पे भी आपका नाइन्थ हाउस बैठा होगा ना, उसी के आसपास ही आपका लक कहीं ना कहीं अच्छा होगा, या तो उसी के आसपास कहीं ना कहीं आप के दिमाग में यही होगा कि ये जगह से मुझे जो है ना लक की प्रॉब्लम आ रही है। मान लेते हैं कि आपका नाइन्थ, जो 9 नंबर है वो आपके लगन में है, यानी कि 9 नंबर आपके लगन यानी कि फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है। तो आपका जो लक है ना वो आप खुद हो। यानी कि आप देख रहे हो कि जब जब किसी की जो है ना मृत्यु होगी आपके घर में, आपका आपका जो है नसीब जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखेगा। आप जो है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, तब तब तक आप अपने आप को ही कोसोगे कि मैं ही हूं जो अभागा हूं, बाकी सब अच्छे हैं, सब बाकी सब भाग्यवान हैं। वही आप कहीं इंटरव्यू में जाओगे तो आपका नंबर सबसे लास्ट होगा, आपसे पहले सबकी सिलेक्शन हो जाएगी। आप चाहे कंपटीशन में बैठ जाओ तो आपको लगेगा 1 पॉइंट 2 पॉइंट से कम हो जाओगे तो आप देखोगे, आपको लगेगा कि मैं ही अनलकी हूँ। तो ये जो 9 नंबर वहां पे बैठ गया ना, तो आपको कह रहा है कि आप अनलकी हो। सेकेंड हाउस में जाएगा तो आप कहोगे मेरी फैमिली, मैं क्यों क्यों इस
फैमिली में जन्मा हूँ, ये मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, मेरी फैमिली के आप फैमिली के ऊपर जो है ना कोसते रहोगे कि ये जो है ना बहुत अनलकी फैमिली में पैदा हुआ हूँ। या फिर ठीक उसका ऑपोज़िट हो सकता है कि आप कहोगे कि मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसा फैमिली मिला है। थर्ड हाउस में जाओगे तो आप देखोगे कि आपके नेबर आपको सताएँगे, आपके नेबर से आपको प्रॉब्लम होगी। 9 नंबर आपके तीसरे घर में होगा तो। आपके नेबर से आपको प्रॉब्लम आपको लगेगा कि मेरे नेबर ही इतने खराब हैं, क्यों ऐसे नेबर मुझे मिले हैं, जो मुझे बहुत सताते हैं। या आपके ब्रदर हो सकते हैं। फोर्थ हाउस में मदर हो सकती हैं, मदर के प्रति आपकी जो है ना जो बातें होगी वो इस तरह से होगा कि लकी अनलकी है, मम्मी मेरे लिए बहुत अनलकी है। देखो ऐसे तो होता नहीं है जनरली, लेकिन उनके मन में ये सारी जो है ना दुविधाएँ रहती है, ये प्रॉब्लम्स आती है कुछ-कुछ लोगों के अंदर। फिर उसके बाद 4th हाउस, 5th हाउस में बच्चों को लेके, ये बच्चा जब से पैदा हुआ है तब से मेरी जो है ना लाइफ़ खराब हो रही है। ये बच्चा जब से पैदा हुआ है मैं बहुत प्रॉब्लम में आ गया हूँ। या तो ठीक इसके ऑपोज़िट होगा कि आप वो कहोगे कि ये बच्चा जब से पैदा हुआ मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। ये क्यों हो रहा है? बाकी प्लैनेट्स देखो मैंने सिर्फ़ जो है ना यहाँ पे राशि पकड़ कर बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा जो है ना प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स ही आपको कहेंगे कि ये कार्य होगा या नहीं होगा। 9th हाउस जहाँ पे भी रहेगा, 9 नंबर आपका जहाँ पे भी लिखा होगा, उस हाउस के रिलेटेड आपको मन में ये हमेशा बात रहेगी कि इसकी वजह से जो है ना मुझे अनलकी हो रहा है, मैं अनलकी हो रहा हूँ। और 8 नंबर जहाँ पे लिखा होगा, उस हाउस से ही आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशंस होगा। जब तक आप अपने 8th हाउस को नहीं समझोगे, तब तक आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशंस नहीं होने वाला है। तो आप अपने 8th हाउस को देख लो, 8 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आप 9 नंबर को देख। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। मान लीजिए कि आपका जो है ना लियो लगन है, आपका 8 नंबर कहाँ पे आएगा? चौथे घर में आएगा और 9 नंबर कहाँ पे आएगा? 5वें घर में आएगा। तो यहाँ पे जब आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन कब होगा? जब आप अपने घर को छोड़कर बाहर जाओगे। जब तक आप अपने घर के अंदर रहोगे, देखोगे कि आपकी जो है ना ट्रांसफ़ॉर्मेशंस नहीं हो रही है। या तो फिर आपको ना ऐसी एक बीमारी होगी या ऐसे एक डिसीजेस होंगे जो आपको घर के अंदर आइसोलेट कर देंगे। जब तक आप आइसोलेट नहीं होगे, तब तक आपको ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं फील होगा। क्यों क्यों इस तरह से मैं कह रहा हूँ? क्योंकि देखो 8 नंबर जो है ना वो सीक्रेट लेकर रहता है और 8 नंबर जो है ना सडन चेंजेस का है। तो आपके घर से ही आपकी चेंजेस नज़र आएगी। 9 नंबर आपके 5वें घर में है, तो आप देखोगे आपका ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब आपका जो है ना बच्चा पैदा होगा, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड होगी आपकी। जब आपका मैरिज होगा, मैरिज के बाद आपकी चाइल्ड, जैसे ही आपका बच्चा पैदा होगा, आपको जो है ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स तो आएगी क्योंकि 9 नंबर यहाँ पे आया हुआ है, प्रॉब्लम देगा, लेकिन वो प्रॉब्लम आपके पॉज़िटिविटी के लिए ही होगी। तो धीरे-धीरे आप उसको ट्रांसफ़ॉर्म्स करते हुए नज़र आओगे। अब सिर्फ़ मैं 8 और 9 की बात किया हूँ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और क्या मैंने कही थी सब जब शुरू किया था वीडियो, तो सबसे इम्पोर्टेंट था 1 और 3 नंबर। 1 नंबर यानी कि आप खुद हो, 3 नंबर यानी कि आपकी सोच है। तो ये 2 चीज़ें जब तक आप नहीं बदलोगे, यानी कि आप अपने आप को नहीं बदलोगे या फिर अपनी सोच को नहीं बदलोगे, तब तक उसके ठीक अपोज़िट अगर आप देख लो कौन बैठा हुआ है 9 नंबर। तो जब तक आप अपनी सोच या अपने आप को नहीं बदलोगे, तब तक 9 नंबर काम नहीं करेगा। अपनी सोच को बदलो, अपने आप को बदलो, 9 नंबर, 8 नंबर आपको ट्रांसफ़ॉर्म करने के लिए वेट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना, हम सारे हाउसेज़ को देखते हैं, यानी कि 1 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। ये 1, 3, 8, 9 आपके जहाँ पे भी बैठे होंगे, आप उस हाउस के रिलेटेड चेंजेस लाने की कोशिश करिए। पहले घर में बैठे हैं, तो अपने आप को चेंज करिए, आपका 9 नंबर पहले घर में बैठा है, तो आप ट्राई करो कि अपने आप को बदलो, यानी कि एक्सरसाइज़ के थ्रू या फिर आप कहीं न कहीं लोगों से मिलना शुरू कर दो, बाहर जाना शुरू कर दो। तो सेकंड हाउस में अगर आपका 9 नंबर लिखा हुआ है, तो आप अपने फैमिली से मिलना शुरू करो, फैमिली से गेट टुगेदर करना शुरू कर दो। आपका 9 नंबर अगर तीसरे घर में बैठा हुआ है, तो थर्ड हाउस आपके नेबर्स हैं, तो आप नेबर से देखो कि ज़्यादा परेशानी ना हो, नेबर्स के साथ अच्छे से रहो। चौथा नंबर अगर आपके 4th हाउस में है, तो अपने घर को देखो कि आपके घर के अंदर कि कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो आप चेंज करना चाहते हो। 9 नंबर अगर आपके 4th हाउस में लिखा हुआ है, 4th हाउस में आया हुआ है, तो आप देखो कि आपके घर के अंदर कुछ न कुछ चेंजेस करनी है आपको। वो चेंजेस जब आप करोगे, देखोगे कि आपकी जो है ना लड़ाई पड़ोसियों से हो जाएगी।
जैसे ही आपकी पड़ोसियों से लड़ाई होगी, 9 नंबर चौथे घर का है, तब समझ लेना कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो चुका है। वही अगर 9 नंबर 5वें घर में अगर आ जाता है, तो आप अपने जो है ना चिल्ड्रंस पे ज़्यादा ध्यान दो, अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दो, उनकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेना शुरू कर दो। ठीक है? जैसे ही आप लेना शुरू कर दोगे, आप देखोगे कि आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशंस होना शुरू हो जाएगा। छठे घर में अगर 9 नंबर लिखा हुआ है, तो आप ट्राई करो कि आपका जो ईएमआईज़ है, ईएमआईज़ जितने भी सारी चीज़ें ईएमआईज़ है, इसको क्लियर आउट कर दो। अगर क्लियर आउट करते हो, तो बेहतर काम करेगा। अब वही चीज़ें अगर मैं 9 नंबर आपका 7वें घर पे आया हुआ है, तो जैसे कि मैंने कहा था उस व्यक्ति की जो कुंडली थी, वो कुंडली में कुछ न कुछ इस तरह का योग बना हुआ था कि उसकी एक्सीडेंट के बाद ही उसकी मैरिज होने वाली थी। तो 9 नंबर अगर यहाँ पे आता है, तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम देता है। जब प्रॉब्लम देगा तभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो अपने पार्टनर्स को जो है ना खोजने की कोशिश ना करें, वो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। 9 नंबर फिर उसके बाद अगर आपके 8वें घर पे अगर आता है, तो 9 नंबर अगर आपके 8वें में है, तो देखो आपका 8वाँ क्या है? आपका 8वाँ है सीक्रेट लेकर, वो आपके कहाँ है? वाइफ के घर पे है। तो आपकी चेंजेस आफ्टर मैरिज होगी। फिर वही अगर 9 नंबर आपके 9th हाउस में आता है, तो 9th हाउस में आते ही वहाँ पे क्या चेंजेस दे देगा? आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी यानी कि आपकी एनर्जी का संचार कर देगा। आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसे चेंजेस होगा जो लाइफ थ्रेटनिंग होगी। जो लाइफ थ्रेटनिंग वाली बीमारी आके गई जैसे कोविड है। जैसे ही कोविड आपका गुज़रा, आप देखो आपका जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। देखो मैं सिर्फ़ साइन की तरफ जा रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मेरा ऐसा नहीं हुआ, तो कृपया करके आप अपने प्लैनेट्स को देखिए। आपका प्लैनेट क्या कहता है? प्लैनेट ऐसे जगह पर बैठे हैं जो ये चीज़ें जो है ना रोक रहे हैं, क्योंकि प्लैनेट ही अल्टीमेटली वो तय करते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, ठीक है? फिर उसके बाद 9 नंबर आपके अगर 10वें घर पे आता है, तो आप देखो आप जब मंदिर जाओगे, ऐसे मंदिर जो आपने पहले से ही किसी को बोल के रखा है कि मुझे ये मंदिर जाना है। जब आप इस चीज़ को आप कर दोगे, इस मंदिर में आप जाके विज़िट कर दोगे, देखोगे आपका जॉब लग जाना या जॉब में प्रमोशन हो जाना आपका होना शुरू हो जाएगा। हाँ, ऐसे व्यक्ति को जिस किसी का भी जो है ना 9 नंबर उसके लगन सॉरी 10th हाउस में होता है, ऐसे व्यक्ति को पैटर्नल प्रॉपर्टी जब उसकी जो है ना उसके फादर की प्रॉपर्टी इसके नाम होती है, तब इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तब ये जो है ना इसका लक मजबूत हो जाता है। तो 9 नंबर अगर आपके 11th हाउस में है, तो आप देखोगे कि आपका जो है ना ट्रांसफॉर्मेशंस कब आ रहा है, जब आपको जॉब लग रही है। जब आपको जॉब लगती है, आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो या फिर नए मोबाइल लेते हो, नए लैपटॉप लेते हो, नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब आप खरीदते हो, आपका जो है ना ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वही अगर 9 नंबर आपके 12वें घर पे आता है, तो यहाँ पे ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 तरीके से होती है, या तो आपके ब्रदर से आपको मदद मिल जाए या फिर आपके फ्रेंड से आपको मदद मिल जाए, तब जाके आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बट लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, इसमें आप टिक नहीं पाते हो। यहाँ पे कहीं न कहीं आपको जो है ना प्रॉब्लम आने लगती है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? क्योंकि आप ना सोच नहीं पाते हो कि ये किस तरह से मुझे करनी है और जाके फिर जो भी आपको मदद करता है, उसी के साथ आप जाके लड़ने लगते हो, कि ये जो है ना, ये मदद किया है तो कुछ न कुछ इसके पीछे जो है ना इसकी चाल है। उस आपको इस तरह से समझ में आता है, ठीक है? तो इस ये सारी चीज़ें जहाँ पे भी 9 नंबर जो मैंने अभी आपको कही है, ये सारी चीज़ें जाएँगी तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस होगी, 100% होगी, आपका लक बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो सबसे पहले तो आप ये ट्राई कर लेना कि आपका जुपिटर जहाँ पे भी बैठा हो, आपका गुरु जहाँ पे भी बैठा हो, उस हाउस के रिलेटेड रेमेडीज़ करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे ना ये सारी जो मैंने आपको कही है, तो ये मैंने प्लैनेट्स को नहीं पकड़ा हुआ है, सिर्फ़ राशि से ही आपको बताने की कोशिश किया हूँ और डीपली बताने की कोशिश और करूँगा जब मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा इसी का ही। क्योंकि मैं अगर बेसिक से शुरू करता हूँ तो ताकि आपको समझ में आए, जब मैं नेक्स्ट हायर लेवल पे जाऊँ, यानी कि जब मैं प्लैनेट्स को इंट्रोड्यूस करूँ, तब आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ, राशि इस तरह से था, प्लैनेट इस तरह से काम करती है। ठीक है? राशि के साथ-साथ प्लैनेट्स अगर आते हैं, तो किस तरह से ये आपके 9th हाउस को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि आपके लक को किस तरह से मजबूत करते हैं। लक कब डाउन होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपका लक क्यों नहीं काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि पहले तो आपकी बॉडी, दूसरी आपकी सोच, तीसरी आपकी एनर्जी। ये 3 चीज़ जब जब डाउन होती है ना, तब जाके आपको लगता है कि मेरा लक काम नहीं कर रहा है। तो अपने जो है ना बॉडी से अपने आप को बदलिए, ठीक है? अपने बॉडी में ट्रांसफॉर्म लेकर आइए। 3rd हाउस से आपकी सोच को बदलिए और 9th हाउस से एनर्जीज़ को बदलिए। एनर्जी कैसे बदल सकती है? मंत्रों द्वारा या मंदिर में विज़िट करिए हमेशा रोज़, कुछ ना कुछ डोनेशंस करिए, तो देखोगे कि आपकी एनर्जीज़ जो है ना हायर होगी।
देखो जिसकी भी आप देखो ना, ये बहुत ज्यादा आपको लगे ना कि इसका जो है ना लक बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको देखो कि उसकी एनर्जी लेवल कितनी है और आपकी एनर्जी लेवल कितनी है। जिसकी भी एनर्जी लेवल डाउन होती है, उसी का ही लक जो है ना काम नहीं करता है, और वो हमेशा अपने लक को कोसते रहते हैं। जैसे आप देखो, जब आप कहोगे ना कि मेरा लक काम नहीं कर रहा है, तभी आपको जो है ना एक नेगेटिव, आप अपने आप को एक नेगेटिव दे रहे हो, है ना, आप अपने आप को ही नेगेटिव देना शुरू कर देते हो। तो ये क्या हो जाता है कि कहीं कभी कभी जो है ना आपकी कही हुई बातें सच हो जाती हैं। सच होते ही आप अपने आप को कहा कि मैं लकी अनलकी हूँ, तो आप अनलकी हो जाते हो। तो यही चीजें हैं। आप अपने एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करिए, हमेशा कहिए कि आई एम लकीएस्ट। आप देखो आप लकी होते चले जाओगे। क्योंकि थर्ड हाउस हमारी आइडिया है, आप जो सोचते हो वही पाते हो। आप जो नहीं सोचोगे वो नहीं पाओगे। आपको जो चाहिए उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दो, नाइन्थ हाउस ऑटोमेटिक आपको वो देना शुरू कर देगा। फर्स्ट हाउस से आप अपने आप को बदलने की कोशिश करो। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होने वाली है वो है प्लैनेट्स के ऊपर, और नेक्स्ट होगी वास्तु के ऊपर। वास्तु के जरिए हम अपने घर के अंदर किस तरह से ट्रांसफॉर्म करें अपने घर को, ताकि हमारी जो लक है वो एनर्जाइज हो जाए, हमारी लक जो है वो काम करना शुरू कर दे। देखिए कि घर के अंदर हर वस्तु जो है ना कुछ ना कुछ कहती है, और ये वस्तु अगर आपके घर के अंदर गलत जगह पर गलत चीजें लेकर बैठी है, तो नेगेटिव एनर्जीज आपके घर के अंदर फैलाती है। ये आप देख लो, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एंटर होते ही आपको मान लीजिए कि सामने जो है ना कूड़ा कचरा या डस्टबिन रखा हुआ है, तो आप देखो आपके मन में तुरंत क्या हो जाएगी, नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी। आप कितना भी हैप्पीली ऑफिस से घर आ रहे हो, सोच रहे हो कि मैं अपने घर वालों को सरप्राइज दूंगा, जो है ना स्वीट लेके आते हो, सब कुछ लेके आते हो, अगर सामने आपको डस्टबिन मिल जाए तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा कि ये क्या है, तो आपका सीधा सीधा जो भी एक एनर्जी थी ना बॉडी की, वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है। जब आपकी एनर्जी डाउन हो गई, तो आपको लगेगा कि जो है ना मेरा लक ठीक नहीं है। देखो मैं इतनी हैप्पीली आया, घर के अंदर ऐसा कूड़ा कचरा ये लोग करके रखे हैं, तो वो जो हैप्पी मोमेंट में आप जाके सरप्राइज देने वाले थे, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, झगड़े में बदल जाती है, आपका सरप्राइज सरप्राइज ही रह जाता है। तो ये घर के अंदर की जो हर एक वस्तु है, वो कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट काम रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। अगर वही चीज़ आप घर के अंदर एंटर करते हो, बहुत अच्छी लाइटिंग है, आप कह सकते हो बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है ना? घर जो है ना महक एकदम इस तरह का है कि जो आपको बहुत पसंद है। सब लोग अच्छे से बैठे हुए हैं, वेल मैनर है, आप एंटर करते हो, एंटर करते ही आपको जो है ना पानी मिलती है, मतलब आप बहुत अच्छा फ़ील करते हो। तो देखो आप आपका जो एनर्जी लेवल है ना, वो दुगना हो जाता है। आपकी हैप्पीनेस जो है ना वो दुगनी हो जाती है। यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें जो है ना हमें ट्रांसफ़ॉर्म करती है। तो हाउस की हर वस्तु कहती है कि आपको किस तरह से घर के अंदर रखनी है एनर्जी लेवल हाई, और प्लैनेट्स जो है ये कहती है कि आप अपने आप को किस तरह से उस हाउस के रिलेटेड, यानी कि जिस भी हाउस में वो 9 नंबर या 8 नंबर या 1 नंबर या 3 नंबर होगा, उस हाउस के रिलेटेड आपकी सोच को बदलनी है। तो आज मैंने तो सिर्फ 8 और 9 के बारे में बात करी, 9 नंबर अगर कहाँ-कहाँ लिखा हुआ है तो किस तरह से काम करेगा। 1 और 3 जब मैं बात करूँगा कि 1 नंबर आपका कहाँ है, तो किस बॉडी पार्ट्स में आपको इश्यूज़ होगी। थर्ड हाउस आपकी जहाँ पे भी बैठेगा, जिस भी हाउस में बैठेगा, तो आपकी सोच उस तरह की होगी। अगर मान लीजिए कि 3 नंबर आपका बैठा हुआ है 8वें घर में, तो आपकी जो आइडिया है ना, वो कहीं न कहीं, तो मान लीजिए कि अगर आपका 3 नंबर 8वें घर में बैठा है, तो आपकी जो आइडिया है ना, वो बहुत सीक्रेटली होगी। आप चाहते हो कि मैं अपने आइडियाज़ को जाके अगले इंसान को बता दूँ, जब तक आप जाओगे उसको बताने, तब तक वही आइडिया कोई और जो है ना ऑलरेडी बता चुका होगा। तो आप लेट हो जाओगे। इस तरह का इफ़ेक्ट जो है ना 3 नंबर अगर 8वें घर पे लिखा है तो मिलेगा। तो आपको क्या लगेगा कि मैं जो हूँ ना अनलकी हूँ, मेरी आइडिया इन्होंने चुरा ली। तो इस तरह का जो है ना बहुत सारी इन्फ्लुएंस बनती है। 1, 3, 8, 9 जो हमारे हाउसेस हैं ना, ये सारे हाउसेस एक-दूसरे के पूरक हैं कह सकते हो। ठीक है? तो ये जो वीडियोज़ हैं इस तरह का, तो ये रही आज की मेरी वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन्स हो, डाउट्स हो, आप कमेंट्स ज़रूर करिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, ओम नमः शिवाय।